वंदन सदगुरु तेरा ही आश्रय। प्रभु जी प्रेम तेरा पाके समझ ये आई है आपकी नूरे किरण कण कण में समाई है प्रेम तेरे मिला जग जो नहीं बता सकते, नाम में जो कुमारी है नहीं सुना सकते। मेह गुरु की हो जिस बेगुमारी चाहिए मजाज शराब के हो चाहे लाखों मत के, बराबर आते नहीं प्रेम की घुट के। जाने वही प्रेम लज्जत जिसने गाई है। प्रेम सच्चा मालिक का जिसने भी पाया, डग डगुओं को प्रेम ने भक्त बनाया। प्रेम राई को पर्वत करे पर्वत राई है। प्रभु जी प्रेम तेरा पागे समझ आई है आपकी नूरे किरण कण कण में समाई है। भाई अक्षर प्रेम के जी पण पंडित हो जाए, छोड़ चतुराई को प्रभु में खो जाए। जिस नाम जपा उसके समझ ये आई है। प्रेम ऐसा अमृत है आत्मा तक दे पाए, आ जाए जिस घट में प्रेम गंभीर मिट जाए। प्रेम से उजड़ी बगिया में बहा चाहिए। प्रभु जी प्रेम तेरा पागे समझिए
आई है, आई है। सृष्टि की रौनक रूह से है, संतों बताया है। रूप प्रभु की अंश है, ग्रंथों बताया है। किरण प्रभु की प्रेम से देखी दिखाई है, दिखाई है। सतनाम जी कबे किया वर्णन जाए जी। दसन दास मीत तेरा किस बीत से गाए जी। आपकी रहमत सच की महक सब पाई है, पाई है। प्रभु जी प्रेम तेरा पाकी समझ आई है, आई है। आपकी नूरे किरण कण कण में समाई है, समाई है। धन धन सदगुरु तेरा ही यश। मालिकी साजनवाजी प्यारी सत्संगीजियों, अभी आपने भजन में सुना प्रभु जी प्रेम तेरा पाके समझ आई है। मालिक के प्यार और मोहब्बत को जब जीव हासिल कर लेता है तो उसे समझ आती है कि कितना आनंद है, कितना परमानंद है मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में कैसी ताकत है, कैसी शक्ति है। पर जिसको पूर्ण गुरु पीर फकीर मिलता है, उसके प्यार मोहब्बत में जीव चलता है तो आखिर तक ओढ़ निभा जाता है। भाग्यशाली होता है वो जीव, भाग्यशाली होते हैं उसके मां बाप जिन्होंने ऐसे जीव को जन्म दिया होता है। सो मालिक के प्यार में, मालिक की मोहब्बत में चलना आसान काम नहीं है, खास करके इस घोर कलयुग में बड़ा ही मुश्किल है। तरह तरह की रुकावटें आती हैं, मन और मनमते लोग रोकते हैं, बहुत कुछ चलता है, बड़ी रुकावटें हैं प्यार मोहब्बत के मार्ग में। संतों ने, गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने फरमाया है कि अगर मालिक के रास्ते पे चलना है तो बेपरवाह होके चलो, कोई परवाह ना करो। आपका निशाना अर्जुन की तरह हो। अर्जुन को जब सिखा रहे थे उनके गुरु, तो सबसे पूछा कि भाई मछली की एक चिड़िया है पेड़ पे, उस पे आपने निशाना लगाना है। तो सभी निशाना लगाने लगे। जैसे धनुष पे बाण चढ़ाते गुरु उनका पूछता, हाँ भाई क्या नजर आ रहा है? कोई कहता जी पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं, एक पेड़ पे चिड़िया बैठी। गुरु कह देते छोड़, चल उधर चल। दूसरे पूछते, बोल भाई पेड़ है जी, उस पे चिड़िया है, चल उधर। अगले से पूछते, अजी मुझे कुछ टहनियां नजर आ रही हैं, चिड़िया नजर आ रही है, कहते तू भी चल। फिर और शिष्य आता तो यूं आते गए, कोई कहता जी मुझे चिड़िया नजर आ रही है। आखिर में अर्जुन से पूछा, हाँ भाई तुझे क्या नजर आ रहा है? कहते गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख नजर आ रही है। कहते छोड़ धनुष, छोड़ तीर, तीर छोड़ा सीधा आंख में। सबको बुलाया, ऐसे होना चाहिए, बाकी पेड़ों से क्या मतलब, क्यों ध्यान है आपका इधर उधर? सिर्फ आंख पे निशाना लगाने को कहा गया है।
तो देखो अर्जुन कह रहा है कि उसको सिर्फ आंख दिखाई दे रही है। तो ऐसे एक मुरीद को अपना अल्लाह सदगुरु मालिक के अलावा कुछ नजर नहीं आना चाहिए। उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु की तरफ ध्यान हो, बस उसी की तरफ ध्यान हो। बाकी चीजें आई गई आती हैं चली जाती हैं, इनका क्या है? जमीन जायदाद, कपड़े, दौलत, शोहरत, इज्जत, इनका कुछ लेना देना नहीं होता। बुल्ले शाह तो कंजरी बन के नाचा था। तो आपका एम, आपका निशाना वो चिड़िया की आंख, मालिक का प्यार होना चाहिए। यकीनन अगर ये निशाना साध लोगे, यहां नहीं, सिर्फ इस त्रिलोकी नहीं, सैकड़ों त्रिलोकियां नहीं, खंडों ब्रह्मंडों नहीं, पार ब्रह्म ब्रह्म नहीं, बल्कि मालिक की गोद में समाओगे और चारों तरफ जय जयकार होगी। कोई भाग्यशाली जीव मालिक से ओर निभाता है। जैसे लगाई है वैसे आखिर तक निभा देना सबसे अनमोली चीज है। शर्म में, हया में बैठे रहना। कई लोग ये नाचते क्यों है? गुरु साहबानों ने वाणी में क्यों लिखा है, नाच रे मन नाच गुर के आगे नाच? क्यों लिखा है? वाणी में लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब कई ज्यादा खड़ ज्ञान तक पहुंच जाते हैं, पता तक होता नहीं कुछ, बस वैसे बैठे बैठे ही शर्म आती रहती है। नाचने वाले को आती नहीं, खुशी मनाने वाले को आती नहीं। तो अलग अलग आदमी की सोच है, जैसा दिमाग है। अब ये टांगे ऐसे थोड़े ना हिलता है, जब ऊपर वाला डोर हिलाता है तभी कठपुतली हिलती है, वरना तो बैठना मुश्किल हो जाता है। सत्संग में जब करारी करारी अल्लाह मालिक राम की चर्चा सुनता पसीने आ जाते हैं ऊपर नीचे तक सब जगह। पाखंड करने वाले को, ढोंग करने वाले को, ढकोसला करने वाले को। सो हम ये नहीं कहते कि सारे नाचो या ऐसा करो, वो तो एक मालिक के प्यार की चर्चा है। जिनका निशाना ही अपने सदगुरु तक है, मौला तक है, वो ये थोड़ा ही ना देखते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ना शर्म हया का पता होता है ना कोई, क्योंकि बुल्ले शाह कोई छोटा नहीं था, बहुत ऊंचे घराने से था, बहुत ऊंचे घराने था। सैयद मुसलमानों में बड़ा गोत है, बड़ी जात है, ऊंची जात कहलाती है। और वो नाचता था जो दुनिया में जिन्हें छोटी जात, उनका गुरु अराइन था, उनके सामने नाचता था। फिर भी कंजरी बना, कपड़े पहने, औरत का रूप धारण किया। बहुत लोगों ने मखौल उड़ाया, क्या मिल जाएगा रे, इतना अमीर है, बन गया औरत, क्या कर रहा है ये वो फला, पता नहीं क्या क्या मजाक उड़ाया। उसके ऊपर लेश मात्र भी असर नहीं हुआ। कहते रहने दो, कहते हैं तो तेनु यार नाल की, तेनु चोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनु होर नाल की। अरे जब लगाई है सदगुरु से तो फिर चुमुचरा का क्या मतलब? फिर तो सीधे सीधे उस आंख पे निशाना रखो, मालिक के प्यार मोहब्बत को आखिर तक निभाना है बस। तो भाई जो जीव ये निशाना लेके चलते हैं 100% उनकी ओर निभती है और मालिक की गोद में बैठ के निजधाम हमेशा खुशियों से माला माल होते रहते हैं। तो भाई बात करना चाहते हैं विनिपेग कनाडा से, बोलो बेटा बात करो।